हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन फिल्म सिनेमा के एक बड़े नाम जो कि साउथ इंडियन फिल्म्स में भी काफ़ी मशहूर है। और ऐसा कहा जाता है कि साउथ इंडियन फिल्म्स में जब मूवी रिलीज़ होती है तो इनका अभिषेक किया जाता है। ये इनका नाम सबको परिचित होगा जो भी फिल्में देखते हैं, इंडियन फिल्में देखते हैं। आज बात करेंगे रजनीकांत जी के कुंडले के बारे में। रजनीकांत जी का ओरिजिनल नाम है शिवाजीराव गायकवाड़ और वो एक महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ऐसा सुनने में है कि उनके जो एंसेस्टर थे वो पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। लेकिन रजनीकांत जी का जो जन्म था वो मराठी फैमिली में तो हुआ था, लेकिन उनके जो फादर थे वो बेंगलोर में शिफ्ट हुए थे 1950s में। तब वो मैसूर स्टेट कहा जाता था, जो अभी कर्नाटका है। तो बेंगलोर में उनका जन्म होता है महाराष्ट्रियन फैमिली में। और उनकी माता जो थी वो हाउसवाइफ थी। पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। और वो तीनों भाइयों में सबसे छोटे भाई थे। तो उनका जो करियर था, फिल्म करियर, वो 1975 से स्टार्ट हुआ। और वो एक साउथ इंडियन तमिल फिल्म थी। वो तमिल ड्रामा में उन्होंने शुरू में काम किया और धीरे धीरे वो 1978 में फिल्मों में आए। लेकिन खास करके उनका जो नाम बना वो साउथ इंडियन फिल्मों में ही बना। तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, इन सारे साउथ इंडियन फिल्मों में उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में हिट, सुपर हिट दी है। और उनको वहाँ पे लोग पूछते हैं तमिलनाडु में। तो ऐसी बड़ी शख्सियत रजनीकांत जो है वो 1983 में हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में भी आते हैं। और बॉलीवुड में पहली फिल्म उनकी अंधा कानून, जो कि एक सुपर डुपर हिट फिल्म होती है, जिसमें हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन भी थे। और उसमें फिर धीरे धीरे वो जॉन जानी जनार्दन जैसी मूवी, जिसमें वो तीनों का रोल अकेले करते हैं। और बाद में फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि चालबाज और ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में जो हिंदी बॉलीवुड की फिल्में हैं, नामी फिल्में। तो ऐसी फिल्मों में वो आके बहुत चमकते हैं। और 2007 में जो शिवाजी फिल्म बनी थी वो तो काफ़ी करोड़ों में उसने बिजनेस किया था, सुपर डुपर हिट हुई थी। इंडिया में ही नहीं, वो फॉरेन में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ऐसे ऐसे देशों में भी शिवाजी फिल्म ने बड़ा बिजनेस किया। तो इनका करियर काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इनको पद्म भूषण 2000 में मिला और साथ में पद्म विभूषण उनको 2016 में मिला। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी उनको नवाजा गया। तो ऐसे बड़े बड़े फिल्म अवार्ड्स इनके नाम पे हैं। तो रजनीकांत जी को आज कौन नहीं जानता। तो आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग थे कि इनिशियली इन्होंने स्ट्रगल किया, एक छोटे फैमिली से वो बिलोंग किए, और फिर धीरे धीरे उन्होंने कैसे फिल्मों में शाइन किया और अपना नाम कमाया। तो उनकी कुंडली में कौन से योग है वो देखते हैं। तो रजनीकांत जो है यानी कि शिवाजीराव गायकवाड़, इनका जन्म 12 दिसंबर 1950 में बेंगलोर में हुआ था। उनका टाइम भी हमें एग्जैक्ट पता है, रात को 11:50 या 49 मिनट्स। और ये कुंडली इनकी इस प्रकार की बनती है, जन्म कुंडली, जिसमें लगन में ही जो है वो 5 नंबर की राशि लिखी हुई है। 5 नंबर यानी कि सूर्य की सिंह राशि। तो ऐसे जो लोग हैं वो बॉन्ड लीडर्स होते हैं, ये हमको ऑलरेडी हमने काफ़ी बार कुंडलियों में देखा है। और इसका स्वामी जो सूर्य है वो चतुर्थ स्थान में अपने मित्र की राशि में यानी कि मंगल के राशि में बैठा हुआ है। और ये मंगल कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रांग होकर, उच्च का होकर षष्ठ स्थान में चला गया। हालांकि मंगल जो है वो यहाँ पे कुंडली के लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो षष्ठ स्थान में चला गया है, इसलिए माता के हेल्प को प्रॉब्लम, जो कि चतुर्थ स्थान का स्वामी है, तो माता के हेल्प को प्रॉब्लम साहजिक इसमें स्वाभाविक है वो रहा होगा। और साथ ही साथ वो चंद्र के साथ में भी बैठा है, चंद्र भी षष्ठ स्थान में, यानी कि रोग ऋण शत्रु दुर्घटना, इसके स्थान में ये दोनों ग्रह बैठने से इनको माता की परवरिश पूरी तरह से नहीं मिली होगी। और माता से मतलब वो बिछड़ गए होंगे बचपन में, ऐसा योग इसमें दिख रहा है। क्योंकि मंगल की दशा इनकी बचपन में ही आई थी। और इसी का कारण है कि वो 9 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो जाता है। तो इसके कारण हम देखते हैं कि मंगल उच्च का है यहाँ पे, फिर भी वो षष्ठ स्थान में जाने से यहाँ पे माता की हेल्थ को प्रॉब्लम दिख रहा है। तो बात करते थे सूर्य की, तो बात कर रहे हैं सूर्य की। ये सूर्य जो है चतुर्थ स्थान में जाके बैठा हुआ है, जो कि एक अच्छा स्थान है कुंडली के लिए, और वो अपने मित्र मंगल की राशि में बैठा हुआ है।
तो पर्सनैलिटी में अच्छी तरह से निखार आना और पर्सनैलिटी को बल मिलना, और साथ ही साथ इनमें लीडरशिप क्वालिटीज इन्वॉल्व होगी, क्योंकि सूर्य जो है वो सभी ग्रहों में, सभी ग्रह तारों में एक लीडर बन के उभरा है। और सूर्य की सिंह राशि जो कभी लगन में आएगी तो इंसान में एडमिनिस्ट्रेटिव और लीडरशिप क्वालिटीज ये बाय बर्थ होगी। तो इसी का कारण है कि जो भी फिल्म ये बनाते हैं ये हमेशा उसमें पूरी जान डाल के बनाते हैं, और ये सुपर डुपर हिट फिल्म इन्होंने काफ़ी सारी दी है। तो इसका कारण ये सूर्य कहीं ना कहीं हमको दिखता है। अब बात करेंगे कि इनका जो करियर है उसके बारे में। तो करियर के स्थान का स्वामी जो है वो शुक्र, यहाँ पे 10वें स्थान का स्वामी शुक्र जो है वो पंचम स्थान में जाके बैठा हुआ है, और वो बुध के साथ बैठा हुआ है जो कि एक सौम्य ग्रह है। तो इनका जो करियर है वो शुक्र से रिलेटेड डेफिनेटली रहेगा, और इसी का कारण है कि इनको ड्रामा, म्यूजिक, आर्ट, फिल्में, इन सब में बचपन से ही रुचि थी। और शुक्र के वजह से, पंचम स्थान में होने की वजह से ये एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि ये इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि करियर का स्थान का स्वामी ये इमोशन के स्थान में यानी कि पंचम स्थान में बैठा है। तो इमोशन पे इनका काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहेगा, और एक्टिंग बहुत अच्छी करेंगे, ड्रामा में भी एक्सेल करेंगे। ऐसा योग इसमें शुक्र की वजह से बनता हुआ दिखता है। और साथ ही साथ वहाँ पे बुध बैठा है, तो इनकी माइंड और इनकी बुद्धि जो होगी वो एकत्रित पद्धति से काम करेगी, और बुद्धि इनमें काफ़ी अच्छी होगी। और शुक्र के साथ बैठने से, सौम्य के ग्रह के साथ बैठने से उसमें और निखार आएगा। तो बुद्धि, माइंड, ये सब इनका काफ़ी अच्छा रहेगा, और वो एक्टिंग में एक्सेल करेंगे, ऐसा इसमें दिख रहा है। अब बात करेंगे इनके कुटुंब परिवार की। तो द्वितीय स्थान में कुटुंब परिवार के स्थान में तीन ग्रहों की दो ग्रहों की युति दिख रही है, जो कि केतु और शनि वहाँ पे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो मिडिल क्लास फैमिली थी, तो उसके उनमें उनको काफ़ी स्ट्रगल था शुरू शुरू में। तो पिता की इतनी इनकम भी नहीं बनती थी, और शुरू में जो इनकी मंगल की महादशा थी या राहु की महादशा उसके बाद आई, तो उन्होंने एक मतलब बस कंडक्टर का इन्होंने काम किया शुरू में, और धीरे धीरे से मतलब छोटे चीज़ों में काम कर करके फिर वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये केतु और शनि का जो योग है, ये फैमिली के यानी यानी कि धन कुटुंब वाणी के स्थान में बैठा हुआ जो योग है, तो इस योग ने इनको स्ट्रगल दिया, परेशानी दी, फैमिली से इतना सपोर्ट इनको नहीं मिला, माता का जल्दी देहांत हो गया। तो इस सब का जो कारण था वो कहीं ना कहीं ये शनि केतु की युति यहाँ पे हमको दिख रही है। हालांकि जो धन है वो इनको धन धन की अभी इनके पास कमी नहीं है, क्योंकि इनका जो करियर है वो मतलब ड्रामा, इमोशंस या फिर एक्टिंग के से रिलेटेड है, और इस धन का स्वामी जो है वो भी इनके पंचम स्थान में शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो डेफिनेटली इनके एक्टिंग करियर से इन्होंने काफ़ी धन कमाया होगा, ऐसा इसमें योग बुध के कारण बना हुआ है। अब बात करेंगे जो है इनका राहु है वो अष्टम स्थान में है, तो कहीं ना कहीं इनके एक्सीडेंट्स वगैरह हुए होंगे एक्टिंग के दरमियान, और इन्होंने शारीरिक व्याधि भी झेली होगी। ये राहु की वजह से यहाँ पे हमको दिखता है, क्योंकि राहु जब भी अष्टम स्थान में होता है तो इंसान को एक्सीडेंट्स या फिर ऐसी छोटी छोटी बीमारियाँ या फिर छोटे सडन इवेंट्स में डालता है राहु। तो उसकी महादशा में इनको ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी, और हमने देखा है कि इनके करियर में इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है इनिशियली। तो ऐसी इंजरीज भी इनको काफ़ी आई रहेगी, लेकिन उसमें से वो स्ट्रांगली उभर के आए, और उसका मेन रीज़न था ये सूर्य। और मंगल जो है इनका उच्च का है, तो जब कभी मंगल उच्च का होता है तो इंसान एक सैनिक की तरह काम करता है, इनके लाइफ में भी एक योद्धा बन के वो उभरता है। और इनके बहुत सी फिल्मों में जैसे कि शिवाजी, रोबोट, या फिर रिसेंटली इनकी जो अभी फिल्में आई है उसमें भी इन्होंने काफ़ी मतलब स्ट्रगल के मतलब रोल्स दिखाए, और फिर बाद में धीरे धीरे इंसान स्ट्रगल करके कैसे ऊपर आता है, ऐसी बड़ी बड़ी कहानियाँ इन्होंने मूवीज़ में दिखाई है। तो उनके करियर का भी जो इम्पैक्ट था, तो इनके एक्चुअल लाइफ में भी कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट दिखा होगा, क्योंकि मंगल जो है वो इंसान को स्ट्रगल करवाता है, मंगल और राहु राहु मिलके। लेकिन मंगल उच्च का होने की वजह से इंसान एक योद्धा होता है, और वो योद्धा युद्ध में आखिरकार जीतता है। तो इस प्रकार के योग इनके कुंडली में है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे दशम भाव की। तो दशम भाव इनका करियर जो फिल्म से रिलेटेड होगा वो शुक्र के कारण होगा, ये हमने पहले देख चुके हैं। और बुध का सबसे बड़ा योगदान इनके इसमें दिख रहा है, क्योंकि बुध ये लाभ स्थान का स्वामी भी है। जैसे वो धन स्थान का स्वामी हमने देखा, वैसे ही ये लाभ स्थान का स्वामी भी है, और वो अपने
पंचम स्थान में बैठा है, जो एक्टिंग ड्रामा करियर से रिलेटेड योग बनाता है। तो बुध और शुक्र इनके जो ग्रोथ के सबसे बड़े दो ग्रह कारण है, जिसके वजह से इनका एक्टिंग करियर इतना सक्सेसफुल रहा और लोग इनका नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं। अब देखते हैं इनकी दशा और महादशाओं के बारे में। तो इनकी दशा जो थी शुरू में, वो चंद्र की महादशा में इनका जन्म हुआ। जैसे कि हमने देखा है कि चंद्र इनका षष्ठ स्थान में है, तो माता की हेल्थ को प्रॉब्लम जरूर रहा होगा और माता को मतलब इनसे मतलब माता की दूरी हो गई होगी किसी किसी ना किसी रीजन से। और उसके बाद फिर मंगल की महादशा, जो ऑलरेडी चतुर्थ भाव का स्वामी होकर षष्ठ स्थान में चला गया है, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं इनके माता के हेल्थ को प्रॉब्लम होकर फिर उनका देहांत हुआ होगा। साथ ही साथ फिर बाद में राहु की महादशा आई, जिसने इनको काफ़ी स्ट्रगल किया करवाया। और फिर राहु की महादशा जैसे मिड में होती है, तो वैसे इंसान धीरे धीरे अपने करियर की तरफ अग्रसर होते जाता है, क्योंकि जब राहु की महादशा खत्म होती है तब गुरु की महादशा शुरू होती है, और गुरु की महादशा के बिगिनिंग में इंसान अपने करियर के उच्चतम पोजीशन पे होता है। और वही हमको देखने को मिला, क्योंकि 1975 में इन्होंने राहु की महादशा जब मिड चल रही थी, तो इन्होंने एक्टिंग में प्रवेश किया, तमिल ड्रामा फिल्में बनाई, धीरे धीरे उनका नाम होते गया। और 1983, जो कि गुरु की महादशा इनकी दिख रही है शुरू होती हुई, तो 1983 में इन्होंने अंधा कानून बॉलीवुड में फिल्म दी, और तब ये सुपरहिट फिल्म रही। तब इनका करियर एकदम उच्चतम लेवल पे आगे बढ़ के वो दौड़ने के लिए तैयार थे। तो इस तरह से गुरु के महादशा में इनको काफ़ी ग्रोथ इनकी हुई होगी, और गुरु ने इनको काफ़ी मान सम्मान, काफ़ी ख्याति दी होगी। और उसी का रीज़न है कि वो 1983 से 1999 तक एक बड़े कलाकार बन गए थे, वो बॉलीवुड के एक हिट अभिनेता बन गए थे। उसके बाद शनि की महादशा इनकी चली 1999 से 2018। हमने कुंडली में इनके देखा है कि शनि अच्छी तरह से पोजीशन है, जो कि द्वितीय स्थान में अपने मित्र के राशि में है, यानी कि कन्या राशि में है, बुध के राशि में। तो एक फ्रेंडली साइन है ये, शनि की जो पोजीशन है फ्रेंडली साइन में है, यहाँ हमको दिख रही है। और इसकी डिग्री वाइज इसका बलावल भी अच्छा है, 8 डिग्री का शनि है। तो कहीं ना कहीं फैमिली से इनको शुरू में तकलीफ तो झेलनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे केतु के साथ शनि की युति थी। लेकिन शनि खुद जो है उसकी महादशा में उसने अच्छा फल दिया, क्योंकि शनि मित्र के राशि में प्लेस्ड है और डिग्री वाइज बल लेके बैठा हुआ है। तो 2018 आते आते इनको 2 अवार्ड्स मिले बड़े बड़े, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने दी, जैसे कि शिवाजी, रोबोट, ये सब फिल्में हम आज भी देखते हैं। तो मेनली इनके करियर में उच्चता होने का रीज़न, जैसे हमने देखा है कि बुध और शुक्र तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये गुरु की महादशा, गुरु की अच्छी पोजीशन, गुरु की जो न्यूट्रल पोजीशन है कुंभ राशि में, वो पोजीशन, और शनि की महादशा जो कि अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो इस पीरियड में इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की। और आज हम देख रहे हैं कि वो एक बड़े अभिनेता बॉलीवुड के हैं। साथ ही साथ बाद में इनकी फ्यूचर की लाइफ देखेंगे तो अभी इनकी बुध की महादशा चल रही है, और जैसे कि हमने कहा कि इनके पास धन दौलत की कमी नहीं है, क्योंकि बुध जो है वो धन स्थान का स्वामी भी है और लाभ स्थान का स्वामी भी है, और वो पंचम स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो ये महादशा इनके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। इनके लाइफ में धन, लाभ, इन सब चीज़ों की कमी अभी नहीं रहने वाली है। और जब इनकी केतु की महादशा होगी तो इनको कुछ परेशानियां जरूर झेलनी पड़ सकती है, लेकिन उसके बाद जब शुक्र की महादशा चलेगी तो फिर से इनका अच्छा पीरियड शुरू हो जाएगा। और भगवान करे कि इनकी उम्र उम्र काफ़ी बड़ी हो और ये ऐसे ही आगे और भी फिल्में बना सके, ऐसी हम कामना करते हैं। तो ये थी जानकारी रजनीकांत जी की कुंडली के बारे में। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो डेफिनेटली पूछिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और वीडियोस हम बना सकें और लोग इसमें से सीख सके। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद और नमस्कार।